मिर्ची 98.3। इसका बाला उसका बाला सबका बाला मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो मैं सुगंधा से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। सुगंधा जी नमस्कार, मैंने आपका एक पैम्फलेट देखा था कोचिंग सेंटर का। हाँ तो जी। मैंने सोचा आपसे ये सही समय है आपसे बात करने का हाँ जी बोलिए। तो सुगंधा जी बेटी को लॉ कराने का इरादा है, क्राइटेरिया क्या होता है मेरे को थोड़ा सा आप अगर हेल्प कर दें। सबसे पहला जो आपको रिक्वायरमेंट होगा वो फॉर्म्स निकलते हैं और फॉर्म्स इस टाइम निकले हुए हैं और उनको फिल आउट कीजिए। तो इसमें क्या फीस स्ट्रक्चर क्या है? देखिए अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, उनके अपने अपने फीस स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारे कोचिंग सेंटर में हम आपको एक क्रैश कोर्स दे सकते हैं जिससे वो एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो जाए। मेरे को ऑनेस्टली बताइए स्कोप वगैरह है इसमें? इंटर्नशिप्स कर सकती है लॉयर्स के साथ और उसके बाद वो प्रैक्टिस में लग सकती है या वो किसी लॉ फर्म में लग सकती है। बड़ा अच्छा लगा आपने समझा भी दिया क्योंकि हम थोड़े से चिंतित थे कि डालें या ना डालें। जॉब गारंटी कुछ होती है इसमें? हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं जो प्लेसमेंट्स में भी हेल्प करते हैं बच्चों को। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इनिशियली क्या करना पड़ेगा इसमें? फॉर्म फिल आउट कर दीजिए, फी डिपॉजिट कर दीजिए, बच्चे को क्रैश कोर्स के लिए भेज दीजिए। नहीं अभी तो टाइम है थोड़ा, अभी तो नहीं। हाँ नहीं, मैं आपको अभी नहीं कराने को कह रही हूँ, आप एक हफ्ते बाद तक। एक हफ्ता भी काफी जल्दी है, पर एंट्रेंस एग्जाम तो 15 मई को ही है तो उससे पहले। हाँ तो वो जब एंट्रेंस एग्जाम में पहुंचेगी तब देगी ना, अभी तो बहुत टाइम है। बाय द वे सर क्या कर रही है आपकी बेटी अभी? अभी 3rd स्टैंडर्ड में है। तो रात में तो उसको लूज मोशन हो गए, काफी बेड भी खराब हो गया, 3 दफा तो मैंने डायपर बदला है, काफी चिंता। अच्छा जिस वक्त उसको लूज मोशन हुआ है उसी वक्त मैंने फैसला ले लिया, मैंने कहा बच्ची को लॉ कराना है। तो अभी टाइम है, तो फिर मैं आपको बाद में कॉल करूँ जब फॉर्म वॉर्म भरने पड़े हैं इसके। ये देखो फीडर यहाँ छोड़ गई है, एक तो ये ना शैतान हो रही है दिन पर दिन, माँ पे गई है बिल्कुल। You are Naveed from Radio Mirchi। Yes। बहुत अच्छी तरह बताया आपने। जो लोग लॉ करना चाहते हैं प्लीज सुगंधा की बात मानिएगा, इनके कोचिंग सेंटर चले जाइए। थैंक यू सो मच, आपका मुर्गा बन गया। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on radiomirchi.com। मिर्ची 98.3। इसका बाला उसका बाला सबका बाला मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो, फोन काट देना। हैं? फोन काट दो। करा क्यों है फोन? इसीलिए करा है ना, फोन काट दो। फोन काटो। तेरा दिमाग खराब है? तमीज से बात करो, कह रहा हूँ ना फोन काट दो। सारे टेंट करेगी तो फोन काट दूंगा। वही कह रहा हूँ, फोन काट। ये देख के दिल झूमा। हेलो भाई जरा फोन काट दियो, ये वाला जो फोन आया फोन काट दे। हैं? क्यों? फोन काट दो ना। क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे। हैं? बैठा रहे, मत काट। हेलो, ये जरा फोन काट दीजिए। करा क्यों है फोन पे? कटवाने के लिए, ये कटवाने के लिए काट दीजिए। ठीक है। हेलो भाई साहब फोन काट दो ये वाला। मतलब? फोन काट दो ये वाला। क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे। अबे है कौन? फोन काट रहा है नहीं काट रहा? अबे काट रहा हूँ चल। काट दे। चल। हेलो भाई ये फोन काट दे जरा। क्या? फोन काट दो भाई ये वाला। भाई तू काट दे। मैं क्यों काट दूं, मैंने करा है ना, आप काटो ना वहां से। तूने फोन किया तू भाई तुम पागल हो गए हो, तो मैंने किया, काटना आपको चाहिए ना, फोन काटो। अबे तेरी नहीं काट रहा, नहीं काट रहा। नहीं कैसे, मैं भी नहीं काट रहा, फिर मत काट फिर। काट बैठे रहे हो। काट दे तो ठीक हो जाता। अबे तो तू क्यों नहीं काट रहा भाई? मैं क्यों काटूं, मैंने किया है ना, काट देना भाई। यार क्या भाई के हेलो, ये भाई साहब फोन काट देना जरा। काट दो। काट दीजिए। कहाँ से कटेगा ये लाल वाला बटन देख रहे हैं, लाल वाला, एक हरा वाला होगा, एक लाल वाला उठाने वाला, एक लाल वाला काट दीजिए। अच्छा काट दीजिए, उसको दबा दीजिए। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on radiomirchi.com। 98.3 मिर्ची। इसका बाला उसका बाला सबका बाला मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। Hello. Is that Sakshi from Finance Advisor Company? Yeah, this is. Who am I talking to? Hi, this is Rahul. I had a word with you last week about some financial investments. Yes, Rahul. Please go ahead, tell me. Yeah.
So like I discussed with you, my boss, Mr. Singhania, is looking to make some investments. We're actually on a call. Oh, Mr. Singhania, yeah. Actually, we do have him in our customer base as well. Yes, please tell me, how can I help you? Yeah, so Sakshi, as we discussed earlier also, Mr. Singhania is very choosy about his investments. Don't worry. Our agency always gives the best of investment options. You can rely on us. Well, we're just looking at the long-term investment. I would recommend that you buy a property in case you're looking at a long-term investment. As of now, the property rates are a little cheap as compared to the past. We can give you... Can I interrupt you? I'm Singhania. Yeah, hi, Mr. Singhania. Yeah, tell me. I think last quarter कितना 11.5 crore? 11.5 CR, yeah. So what sort of investment amount are you looking at? हम लोग प्लान कर रहे थे 15 crores और हॉर्स राइडिंग पे भी मैंने खामा लगा दिया, एक दोस्त के कहने पे पैसा है, you know, सारा मनी. I'm sorry, Mr. Singhania, I just received a message. Okay, yeah, what message? नीचे एक प्याज वाला आया हुआ है. क्या भाव दे रहा है? और वो 20 रुपए किलो दे रहा है. 20 रुपए किलो? 20 रुपए किलो. Are you sure? Yeah. Read it again. One second. Just hold on. Just hold on. Yeah, it is. 20 रुपए किलो? 20 rupees. प्याज? Right. साक्षी, I am so sorry. I'm so 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो. 20 रुपए किलो. सिर्फ 20 रुपए किलो. साक्षी, I am so sorry. 20 रुपए किलो. चल भाई थैला ले दे. We gotta go. थैला ले लेना. We gotta go. थैला ले लो. अरे भैया, 11 किलो कर दो इसकी. You want to invest in प्याज? मैं नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ पंकित है. अब मैं बिल्कुल पहचानिए. सुनिए, आप जा ही रही है ना प्याज लेने के लिए. ऐसा कीजिए, 10-12 किलो मेरे लिए भी उठा लीजिए. बहुत महंगा होता है आजकल प्याज. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ. Also catch your favorite Mirchi Murga online on RadioMirchi.com. Mirchi 98.3. इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा. हेलो प्रखर. हाँ जी, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर. आपका मेल मिला था प्रखर मुझे, उसमें आपने बताया था कुछ परेशानी है. मतलब एक लड़की है और गर्लफ्रेंड है और शादी वादी का भी चक्कर चल रहा था, बट वो हो नहीं पाया. जब वो शादी की बात आई तो उसने मना कर दिया. तो मना क्यों कर दिया? एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन करी नहीं हुई थी और मैंने बोल दिया कि मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है. उनको पता चल गया. तो आप ये चाहते हैं मैं उसको फोन करूँ? हाँ, बिल्कुल. क्या नाम है उनका? रिया. आप सिर्फ होल्ड करिएगा, बोलिएगा मत, मैं रिया से बात कर रहा हूँ. आपकी हेलो. प्रखर को मना कर दिया आपने, प्रखर को शादी के लिए. इफ यू डोंट माइंड मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आपको क्या लेना देना? I'm sorry. No. मैं जानता हूँ प्रखर को अच्छी तरह. देखिए, मैं झूठों के मुंह नहीं रखना चाहती. क्या झूठ बोला है उसे? उसने मुझसे कहा कि उसने ग्रेजुएशन की हुई है, पर उसने ग्रेजुएशन नहीं की हुई थी. झूठ क्यों बोला उसने? तो रिया ग्रेजुएशन कैसे कर लेता वो? आप उसकी भी तो मजबूरी समझिए ना, कैसे करता वो ग्रेजुएशन? 12वीं में फर्रे चलाता हुआ पकड़ा गया था वो. तो उसको कहाँ पे एडमिशन मिल जाता? उसकी मजबूरियां मैं आपको बता रहा हूँ. वो ऐसा इंसान है नहीं. मैं ये कह रहा हूँ वो ऐसा है नहीं. आज तो उसने सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन को लेकर के झूठ बोला है. कल को उसका क्या भरोसा, पता नहीं जॉब वॉब करेगा नहीं करेगा. आपको ये चिंता है ना जॉब करेगा नहीं करेगा? मैं आपको लिख के दे रहा हूँ नहीं करेगा. लास्ट ईयर इसने करी थी जॉब, ऑफिस में भी था. रात को वो फोटोस्टेट वाले पेपर होते हैं ना, वो बगल में दबा के ले जा रहा था और गार्ड ने पकड़ लिया उसे वहाँ पे. रिया, मैं आपको बात बताऊँ, उसकी आप अच्छाई नहीं देख रही है. वो बंदा ऐसा है, वो हाथ नहीं लगाता, बिल्कुल पीता नहीं है, आपको मालूम है. तो मैं क्या करूँ? नहीं पीता तो जा पी ले. अरे क्यों पिएगा? वो पिएगा क्यों? वो पाउडर मार के इतना सेट हो जाता है, 3 दिन में होश आता है उसे. वो कहाँ पीने का टाइम कहाँ मिलता है उसे? आप पॉजिटिव देखो ना, पॉजिटिव थिंकिंग सोचो. आप उसे बोल दीजिएगा कि वो मुझे कभी जिंदगी में बोलने की जरूरत नहीं है. वो फोन कर ही नहीं सकता आपको. अब आउटगोइंग बंद हो जाएगी. उस पर 22,000 रुपए का बिल है उसका मोबाइल का. एक्सक्यूज मी, आप जो भी हैं, गो टू हेल. ओके, और उसे भी बोल देना भाड़ में जाए. ये तो चली गई यार. हेलो. हाँ जी. क्या किया सर ये आपने? पूरी जिंदगी कुआरा बैठा रहे भाई. शुरू में झूठ बोल रहा है, मैं क्यों तेरी तरफदारी लूं? मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ. हेलो, मिस्टर स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. आई नीड टू स्पीक टू यू. आपके पास 2 मिनट है? एक गेम खेला है काफी बच्चों के साथ, उसमें आपका बेटा भी था. आज जो हमने बच्चों के साथ गेम खेला है, वो हम बच्चों के पेरेंट्स यानी कि माँ बाप के साथ भी खेलना चाहते हैं फोन पे. आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे सकते हैं सर? फोन पे आप कैसे गेम सर? ट्रस्ट मी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है सर. और इसमें दिमाग जो भी थोड़ा जल्दी. ओके, आई विल. ओके सर, मैं आपको बताता हूँ. कुछ साउंड से आप समझेंगे, कुछ सिचुएशन से समझेंगे. सर, एक पायलट, इस पायलट की खासियत यह है कि ये फ्लाई करते हैं सिर्फ वेडनेसडे को हफ्ते में और फ्राइडे को. अच्छा. मान के चलिए कि आज वेडनेसडे है और ये फ्लाई कर रहे हैं, तो पायलट का नाम आपको बताना है. ये क्या सवाल है जी? इस पायलट के नाम के 2 अक्षर मैं आपको दूंगा, एक शुरू का और एक आखिर का. इस पायलट का नाम एस से शुरू होता है और आई पे खत्म. एस तो कोई भी नाम हो सकता है. आप बताइए सर, एस से शुरू का अगर कोई भी हो सकता है तो एस से शुरू और आई पे खत्म.
आई से खत्म होता है। आई से खत्म होता है। सूरी। रॉन्ग आंसर सर। शम्मी। शम्मी। रॉन्ग आंसर सर। सर अगला सवाल, एक इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर की खासियत यह है कि ये हर काम अपनी मर्जी का करते हैं, राइट सर? इंस्पेक्टर दबंग टाइप के। दबंग टाइप समझ लीजिए सर। इस इंस्पेक्टर का नाम आपको गेस करना है। इंस्पेक्टर के नाम के मैं 2 अक्षर आपको बता रहा हूँ, 2 अल्फाबेट्स। एन से शुरू होता है और एन पे ही खत्म होता है। एन से शुरू। नितिन। रॉन्ग आंसर सर। ऑलराइट सर। सर लास्ट वन, मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ कहाँ गलत थे। सर किचन में एक इंसान है और ये 3 तरह की सब्जी बना रहे हैं और आटा गूंद रहे हैं, राइट सर? इस इंसान के नाम के 2 अक्षर मैं आपको बता रहा हूँ, एक शुरू का और एक आखिर का। आर पे शुरू होता है और आई पे खत्म। किचन में आटा गूंद रहे हैं। किचन में आटा गूंद रहे हैं। आर से शुरू होता है, आई पे खत्म। रश्मि। रश्मि। रॉन्ग आंसर। आर से शुरू हो रहा है ना? आर से शुरू है, आई पे खत्म है। रूपाली। रूपाली रॉन्ग आंसर सर। रुचि। रॉन्ग आंसर सर। अब आप ही बता दीजिए ना क्या सही आंसर है इसका। रवि सही आंसर। क्या? रवि है सर इसका सही आंसर। आर से शुरू होता है और आई पे खत्म, रवि। लेकिन आप तो किचन में कह रहे थे। तो किचन में रवि नहीं हो सकता। पायलट जब मैंने कहा कि एस से शुरू होता है आई पे खत्म, तो आपने शशि बताया। सृष्टि है सही आंसर। पायलट कहा था आपने। क्यों सृष्टि नहीं हो सकती पायलट? यार आपका ही सवाल था। इंस्पेक्टर है, एन से शुरू है, एन पे खत्म है। इंस्पेक्टर नूतन नहीं हो सकते क्या? क्यों नितिन के पीछे पड़ गए आप? जी ये आप अफसोस की बात यह है कि आप पहले इंसान नहीं है, 10 इंसान और हैं जिनके साथ ये गेम खेल चुका हूँ। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब मैं प्रोफेशन ऐसा लाया पायलट, तो आपके दिमाग में सिर्फ लड़कों के नाम घूम रहे थे, शशि शमी। सृष्टि क्यों नहीं है पायलट? इंस्पेक्टर का प्रोफेशन सिर्फ लड़कों के लिए थोड़ी है जो आपके मुंह से नितिन निकला। नूतन भी तो हो सकते थे। और किचन में एक इंसान खड़ा है, ये कहते ही आपके दिमाग में सारी लड़कियां आने लगी। आर से शुरू, आई पे खत्म, रुचि आ गई, रश्मि आ गई। रवि क्यों नहीं आया किचन में? सिर्फ औरतों का काम थोड़ी है किचन में काम करना। कहाँ गई हमारी जेंडर इक्वालिटी? फिर हम ये सेलिब्रेट करते हैं विमेंस डे। क्योंकि मेरे ख्याल से आपके बेटे को पढ़ाने की नहीं, सबसे पहले तो आपको पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे लोगों के दिमाग दुरुस्त होंगे तो हम विमेंस डे अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे, है ना? मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, एंड मैं अगले साल फोन करूंगा तो आपके नाम ये चेंज हो जाएंगे, तो मैं आपसे सही से कहूंगा हैप्पी विमेंस डे। होगी गलती थोड़ी सी, अगले साल नहीं होगी ये गलती। किसी भी प्रोफेशन का किसी जेंडर से कुछ लेना देना नहीं होता है। जी शुक्रिया, थैंक यू। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। जैसे कि आज हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन को लेके लोग परेशान भी हैं, खुश भी हैं। आज का ये कार्यक्रम खास हमारी जनता के लिए, और स्टूडियो में मेरे साथ गोपाल हैं। गोपाल कैसे? बहुत बढ़िया सरिता। सरिता, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कतार बहुत लंबे हैं बैंक के बाहर और एटीएम्स के बाहर। इसको लेके एक आम इंसान पे क्या गुजर रही है, उनकी इजाजत लिए बिना हमने एक आम इंसान जग्गी जी को फोन किया है। जग्गी जी, मैं क्षमा चाहूंगा। हेलो हेलो छोड़ के अगर ये लाइव जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जग्गी जी, आप बताइए आम इंसान के रूप में डीमोनेटाइजेशन को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप दोनों की भी नॉलेज थोड़ी कम है। ये जो सरकार ने डीटॉमनाइजेशन किया है, ये काम तो अच्छा किया है। प्रीपेड प्लानिंग नहीं थी। इन्होंने रात को 8-9 बजे मीटिंग करके वो लाइव करके बोल दिया है कि डीमोडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी अगर 2-3 महीने प्रीपेड में प्लानिंग कर लेते तो ऐसा आम लोगों को दिक्कत ना आती। अब मेरी दुकान का काम है, दुकान पे गले में कैश होता है। अब रात को 9 बजे मैं कैश कहाँ लेके जाऊं? तो ये अच्छी चीज है, ये डीमोडर्नाइजेशन। प्रीपेड में प्लानिंग होती है ना, तो लोगों को सहूलत रहती, इतनी परेशानी ना होती जितनी हो रही है। आपके जरिए से मैं बहुत लोगों को बताना भी चाहूंगा, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है डीटॉमनाइजेशन ये जो है, ये एक्चुअली में है क्या चीज है ये। गोपाल, आपको लगता है कि वास्तविक रूप से क्या ये पॉसिबल था कि मैं बताता हूँ ना। देखिए, बिल्कुल सही बात है सरिता जी। इसमें 2 पहलू हैं। इसमें 2 सरिता जी, मैंने ये कहना चाहूंगी कि वो जनता तत्व है जो लाइन में लगते वो खुश है। बताइए।
हाँ देखिए, मेरी ये जो है इन्होंने किया अच्छा है ये, लेकिन जनता की राय लेनी जरूरी थी इससे पहले। मतलब आप लोगों से पूछते, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उनके पास न्यूज़ आती रहती है, काफी उनको पता है इकोनॉमिक्स के बारे में। आजकल यूथ बहुत समझदार है, उनसे पूछना चाहिए आपको बेटा क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ये पहली बार गोपाल मेरे ख्याल से कि शायद ये पहले से ही सोच रहे होंगे कुछ डिमोनेटाइजेशन करना है। नहीं, कहना चाहते हैं। हाँ जी जगी जी, देखिए ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो ये डिमोनेटाइजेशन जो ये पहले हुई थी एक बार देश में। अच्छा, तो जैसा कि सरिता जी ये बता पा रहे कि देश को अगर सुधारना है इकोनॉमी तो उसके लिए परेशानी उठानी पड़ती है। हमारी तो बात सुन लो एक मिनट। ये आपने बिठाया गेस्ट को, बात को सुन लेनी चाहिए। देखो ये जो डिमर्शनाइजेशन का जो ये नया सिलसिला जारी हुआ है, इससे एक बार जनता को पूछना तो चाहिए था ना। मतलब यहाँ पे ये बहस खत्म करते हैं। धन्यवाद जग्गी जी। नवेद आपसे इजाजत चाहता है। इस बहस को सुन के अंदाजा हो गया होगा क्या ये देश के हित में है या ये देश के नुकसान में है हमारा ये डिमोनेटाइजेशन। मैं भी अटक जाता हूँ कई बार। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा सर। जैसे कि हमारी कंपनी ने, मैं जानता हूँ सर इस वक्त आप बिजी होंगे, हमारी कंपनी ने एक ऐप निकाला है सर, ये डाउनलोड कर लीजिए तो आपका इसमें बहुत फायदा है। नहीं करना भैया, नहीं करना सर। मैं आपको सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ सर, आई नो आप थोड़ा सा इसमें माइंड करेंगे सर, ये कमाल का ऐप है और हमारे कुछ ही कस्टमर है जिनके हम ये ऐप इंस्टॉल करा रहे हैं। फ्री है क्या? मतलब पे करना फ्री है? कुछ पे नहीं करना सर, एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी सर। कमाल का फीचर है ये, ने अभी लॉन्च किया है। इसमें सिर्फ सर हम गिने चुने 50 कस्टमर्स को देंगे। पता क्या होता है, आप लोग डलवा देते हो, बाद में ना हिडन चार्जेस बहुत होते हैं। सर आई प्रॉमिस सर, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसमें। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप 1 साल तक भी यूज कर सकते हो सर। मोबाइल का ये ऐप है यार। इसमें अच्छा चलो ये बताओ इसमें क्या मतलब है, क्या ये ऐप किस बारे में? सर मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक कमाल का ऐप है सर। ये हम ऐप अगर डाउनलोड कर लेंगे आप, और सर मान के चलिए आपने एक दिन में 1 घंटे तक फोन को हाथ भी नहीं लगाया, अच्छा, तो मोबाइल में से आवाज आएगी, मालिक जिंदा हो या चल बसे। ये कैसी ऐप है भाई? सर ये ऐप हमारे आरजे नवेद ने बनाई है सर। मैं नवेद समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गया मैं। समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया सर। सर थैंक यू सो मच। अरे दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Radio Mirchi 98.3 FM presents. भाई साहब नोएडा। हाँ गोपी। अरे नहीं, वो उससे बात हुई थी, मुझसे रात कह रहा था विजय तू दे दे पैसे। मैंने कहा यार मेरे पास तो नहीं है। फिर पीछे पड़ने लगा, नहीं यार विजय तू ही दे सकता है। मैंने कहा मैं यार इतने पैसे नहीं रखता भाई अपने साथ। सब 1 मिनट सिगरेट लेके आ रहा हूँ। हाँ बात कर लेगा मुझसे। भाई साहब यार मैं जरा पानी पिया। नहीं मुझसे क्या विजय से बात कर ले, मुझसे बात कर लेगा। ठीक है ठीक है। क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब पूरा भी कोई तुम्हारी दूसरी गाड़ी लेकर गया था, अभी घुमा के लाया पूरा राउंड लेकर। मेरी गाड़ी? भाई मैं घूम कर आ रहा हूँ। भाई साहब आंख लगी होगी आपकी, नींद सपना अपना देखा। मेरे भाई आंख नहीं लगी, मैं घूम कर आ रहा हूँ। मैं सिगरेट लेने उतरा था ना, फिर वापस आ गया। भाई कोई दूसरा आया, मुझे घुमा के लेकर गया यार, वहाँ से रेड लाइट से आया हूँ मैं घूम के। रेड लाइट से घूम के अभी तो गए हैं हम। आपको क्या हो गया? रेड लाइट से मैंने आपको लिफ्ट दी है, फिर मैं सिगरेट पीने गया हूँ। भाई तो कोई दूसरा बंदा आया, मैं तो घुमा के लेकर आया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। यार आपको क्या है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आपको आंख लगी। भाई मेरे आंख नहीं लगी। 1 सेकंड रुकना, मैं जरा चेक डाल के आता हूँ। भाई बात सुनो गुरु, तू चेक जमा कर, दो चाय जमा कर, मैं भी उतर रहा हूँ ना, तू चेक ही जमा कर दो, सारे चेक जमा कर लियो आज।
गोपी जी क्या हाल चाल? हाँ विजय बोल रहा हूँ भाई साहब, एक सेकंड वेट करना, सिगरेट लेके आ रहा हूँ। जी वो विजय उससे कहा है ना, विजय से बात कर ले हो। ठीक है उससे बोल देना विजय से बात कर ले, मुझसे बात कर ले हो। अभी आ जरा पानी पी लूँ जरा, ठीक है? तुम पियोगे? भाई साहब अभी गाड़ी चल रही थी। गाड़ी तो चलेगी, गाड़ी चला रहा हूँ भाई। विजय आया था। तो विजय ही तो आया था, मेरी गाड़ी है भाई। दूसरा विजय आया था भाई कोई। भाई पिए हुए वो क्या? यहाँ आंख लग गई थी, सपना देखा है क्या? नहीं। अरे मैं गया था ना गाड़ी से उतर के सिगरेट लेने। तुम गए थे गाड़ी से उतर के? कोई और विजय आया था। तो मैं विजय हूँ भाई। दूसरा विजय आया था यार कोई। तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या कि कोई गाड़ी चला रहा था? यार कोई आया था। नहीं मेरी बात सुनो, तुम डरना मत, ये बीमारी कई लोगों को हो जाती है और ठीक भी हो जाती है। अब परेशान मत होना, ये बीमारी अक्सर लोगों को होती है, ठीक है? तुम डॉक्टर को दिखाना, दिखाओगे ना? ठीक है दिखा दो। हाँ लगता है ऐसे कभी कभी, दिमाग में आ जाती है 50 चीजें। पीते तो नहीं हो ना? नहीं। वही है, फिर वही है। मिर्ची 98.3। इसका बाला उसका बाला सबका बाला, मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? Hi, is that Abhinav? Yes. Hi Abhinav, I am Mehak and I am RJ Naved's manager. Hello. Hello. हाँ जी। वो आपका मेल आया था। हाँ जी मैडम, मैंने भेजा था मैडम वो इवेंट के लिए मेल। So अभिनव मैं ही हैंडल करती हूँ सब कुछ, तो आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि किस तरीके का इवेंट है? मैडम बस वो छोटा सा इवेंट है कंपनी का, उसके लिए अर्जुन नवेद से अपना होस्टिंग करवानी थी, तो मेल तो डाल दिया था। वो थोड़ा कॉस्टिंग का थोड़ा बता देते आप। अभिनव कितने घंटे का इवेंट होगा, कितने घंटे के लिए चाहिए तुम्हें सर? 2 घंटे चलेगा, 1 घंटा भी आ जाए तो हम लोग तो सब बहुत बड़े फैन है मैडम, सब। 4 लाख प्लस टैक्सेस। 4 लाख तो मतलब अपना बजट इतना नहीं हो पाएगा। 1 लाख प्लस टैक्सेस देन? 1 लाख नहीं मैडम, वो बात तो आपकी ठीक है, पर अपना सब बंदा अपना ही है मैडम। अंदर थोड़ा अगर देख लो, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होगा वहाँ पर। 20,000 प्लस टैक्सेस फाइनल, इसको फाइनल करते हैं। मतलब ऑनेस्टली ये मतलब मैं प्राइस के ऊपर क्या टेक दूं, मेरे ऊपर भी बहुत बॉसेस हैं, उनको भी थोड़ा बहुत उनका भी देखना पड़ेगा मुझे। 5,000 प्लस टैक्सेस। थैंक यू सो मच मैडम। कूल है अभिनव, फिर आई विल जस्ट गेट द पेपर्स रेडी। मैडम अपना बजट थोड़ा सा कम है मैडम इस चीज के लिए ना। ऊपर आपको बता रहा हूँ ना, ऊपर 4 बॉसेस हैं ऊपर मेरे, बहुत बजट हिल जाएगा मैडम। रात की रोटी खिला दोगे? रोटी चावल। कौन बात कर रहा है? नवेद बोल रहा हूँ सर। आप बस आ जाइए, आपके लिए तो कुछ भी कर देंगे सर। आते मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। हेलो, ये शीशपाल जी? हाँ। 2 मिनट दे सकते हैं आप? सिर्फ 2 मिनट। कौन बोल रहा है? वरुण बोल रहा हूँ, आपसे मेरे को जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? मेरी जो पत्नी है पिछले 6 महीने से मतलब हमें बनती नहीं है। मैं कुछ और कहता हूँ, वो कुछ और कहती है। वो अगर ये चाहती है इधर चलो, मैं उधर जाता हूँ। मतलब कुल मिला के ये है कि हमारा। बता मैं क्या करूँ इसमें? कौन है तू? ये मैंने नंबर सत्तू जी से लिया था। सत्तू जी को जानते हैं आप? सत्तू जी? हाँ जानू सत्तू को। हाँ बोल। मैं आपसे कुछ चाह रहा था, मैं और मेरी वाइफ की बिल्कुल नहीं बन रही है यार। अरे वो क्या कह रही तुझसे, जो तेरे माता पिता से अलग होने कह रही, क्या कह रही है तो बता। क्या ऐसा कुछ नहीं रही है, लेकिन बनती नहीं है हम में। जैसे मुझे खाने में कुछ पसंद है, उसे खाने में कुछ पसंद है। जो शुरू में ये डार्लिंग यहाँ चल रहे हैं, डार्लिंग जीन्स पहन ले, डार्लिंग यूं कर ले, और बाद में जब फट के हाथ में आ जाए तो यूं कहेंगे हमसे बन न रही। मेरी बात आप मेरी परेशानी नहीं समझ रहे यार। अरे क्या ना समझ रहा मैं? तू ही बता के मुझसे क्या चाहे तू? तलाक करा दो हमारी। हैं? तलाक करा दो हमारी। मैं पागल हो रहा, पागल ही हो गया। किसी ने नंबर दिया? मैं यहाँ क्या तलाक कराने का बैठा हूँ? तू
आप थोड़ा सा भी कोशिश करते और मेरी तलाक करा देते ना। मैं पागल हो गया तू, मैं तुझसे कह दिया कि मैं कुछ सारी और फोन कर रहा हूँ मुझे, जाके वो कल वकील कर ले, वकील को लेके जाएगा ये अपना कोर्ट में। तो तलाक नहीं कराते आप? अबे कह तो दिया उससे भाई, ना कराते तो फिर शादियां क्यों कराते हो? क्या सर मैं यही कह रहा हूँ, जब शादियां कराते हो तो फिर पूरी जिम्मेदारी ले लो ना, फिर तलाक भी आप ही कराओ। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी उसी मेंटालिटी के हो। और ये तो सत्तू जी ने मुझे बताया कि आप भी ये कहते हो कि उन लोगों की बात बिल्कुल ठीक है कि वैलेंटाइंस डे पे अगर दो लड़का लड़की आपस में पार्क में दिखे तो उनकी शादी करा दो। यार तो फिर अगर उनकी शादी करा रहे हैं तो मेरी वाइफ से मेरी नहीं बन रही, मेरी तलाक करा दो ना। जब इतनी फिक्र है, इतना बुरा लगता है आपको सोसाइटी में सब कुछ ठीक होना, तो ठीक वाले काम भी तो आप करो ना। आप लोगों को लड़कियों से परेशानी क्या है? जीने क्यों नहीं देते यार उनको? आपको किसी ने हक दे दिया कि शादी करा देनी चाहिए? अभी तो आप चिल्ला के कह रहे थे कि तलाक करानी है तो कोर्ट से करा, मेरे पास क्यों आया है तू? शादी करानी है तो भी तो कोर्ट के पास जाऊंगा मैं, शादी भी तो मेरी कोर्ट ही करा सकता है। आप कहां से आए भाई शादी कराने वाले? इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए आप। जिस तरह आप तलाक नहीं करवा सकते, इस तरह आप किसी की शादी भी नहीं करा सकते, समझे आप? तो मैं ये बता मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादी कराना चाह रहे हैं, लेकिन आप भी जहनियत कह रहे हो, आप सपोर्ट करते हैं इस चीज को। आपके ये बातें समझ में आने लगेंगी जो उस दिन हम बात करेंगे यार। आपका दिमाग इस लायक नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? पता नहीं किस तरह से आप